हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी सीरीज़। कोशिश ये रहेगी कि अभी जो है सो टर्म टू पहले कंप्लीट किया जाए। तो टर्म टू के अलजेब्रा में जो है सो हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ पॉलिनोमियल से, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए पॉलिनोमियल तुम्हें पता होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल ये वाला चैप्टर अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए फिर शुरू करें। चलो फिर भैया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसमें साइड में मैंने एक पीडीएफ लगा दिया है एनसीईआरटी की। आप चाहो तो अपना एनसीईआरटी बुक खोल के पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जितना भी मटेरियल है, जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बता दूंगा। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पॉलिनोमियल है क्या। देखो पहले ना, जो आपने क्लास 6, 7, 8 में ना पहले से पढ़ रखा है, मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ये पता होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सीधा आते हैं पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले होता क्या है। तो देखो, मैथ्स का जो कोई भी एक्सप्रेशन है जो कि इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, ए नॉट प्लस A1x। आप चाहो तो साथ साथ एक कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करते जाओ, क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा तो तुम्हें रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आप नोट कर लीजिए कि एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ प्लस डॉट डॉट प्लस ANxN is a polynomial, is a polynomial if अगर पावर ऑफ x, पावर या एक्सपोनेंट पावर ऑफ x is a नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अभी मैंने क्या बोला आपको कि कोई भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो जो कि ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ ऐसे चलता रहेगा, ANxN तक जाएगा, ए की पावर AN x की पावर n तक जाएगी। अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हो, लेकिन बस ध्यान रखना है कि वैल्यू पावर ऑफ x, इसमें जो पॉलिनोमियल जब भी हम अगर देखें कि कोई भी टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं, कोई भी एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है नहीं, तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि पावर ऑफ x जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव और इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर आई होप कि सबको पता होना चाहिए, ये कि हमने ना 6, 7 क्लास में पढ़ रखा था। वैसे मैं बता देता हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब जो इंटीजर जो पावर ऑफ एक्स जो होंगे, एक्स का जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए। एक्स के पावर में कोई भी क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, तभी जा कर के वो एक पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तो चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना डिग्री। ये देखो, ये डिग्री टर्म क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री जो हाईएस्ट पावर, जो एक्सप्रेशन जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसमें जो एक्स की, जब भी मैं एक्स बोलूँ तो आप समझ लो कि वो वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा एक्स में नहीं होगा। एक्स तो हमने एक अपनी सुविधा के लिए मान लो कि वो लेके चलते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्स की जगह XY Z कुछ भी हो सकता है। तो वो जो वेरिएबल जो होगा, डिग्री, डिग्री जो होगा वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कह लें, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ, आप लोग साथ में नोट करते चलें। तो हमारा डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है,
तो x है। तो अब हम अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, जो x है उसकी हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो यहाँ देखो x तो है ही नहीं, x है नहीं मतलब x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 2 3 ये बढ़ता जा रहा है। तो जो आखिरी टर्म होगा ऑब्वियसली उसका जो पावर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इस एक्सप्रेशन में जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है या जो हमारा ये जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमने लिया है, इसका डिग्री क्या होगा, ये डिग्री क्या होगा, ये डिग्री होगा n। मतलब जो हमारा एवं पॉलिनोमियल है ऊपर वाले पॉलिनोमियल में, उसमें उसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, वो होगी n, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इतना नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट में एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं कुछ। हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पॉलिनोमियल के, कौन से पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला कि x, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो हाँ भैया ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल बस चेक करना है कि जो पावर जो होनी चाहिए वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है x की पावर 1 है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, 1/x, क्या ये है, तो अगर आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हो 6th-7th क्लास में तो आपने वहाँ देखा होगा कि शायद 6th-7th में ही पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ा होगा। तो 1/x को हम कैसे लिखते हैं, x की पावर -1, -1 मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे जो हमारा x का जो पावर है ये क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ध्यान रखना है। तीसरा मान लो मैंने ले लिया कि 2x² प्लस 3x³ प्लस 9x, क्या ये पॉलिनोमियल इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो x की जो हर पावर, हर टर्म के पावर को चेक करना है। तो इसकी पावर 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, इसकी पावर 3 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसकी पावर 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया, सारे टर्म्स के पावर जो हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। चलो एक और देखते हैं कि मैं बोल रहा हूँ 2√x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो फिर से याद करो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं, रूट एक्स को हम लिखते हैं x की पावर 1/2। अब ये जो पावर है x का, जो वेरिएबल का पावर, ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2। 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए था, एक पावर ऑफ x वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए था। आपको अगर याद हो मैंने यहाँ पे लिखा था कि नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अब डिग्री की बात करते हैं। अब यही वाला पॉलिनोमियल अगर हम देखें, इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो एक ही टर्म है, x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री जो होगी इसकी 1 होगी। सेकंड वाला एक तो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री होगा नहीं। इसमें देखते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, सेकंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 1 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, इस टर्म की, मतलब सबसे बड़ी पावर जो है वो क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो सब कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है। एक ना मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, बहुत लोगों को इनमें कंफ्यूजन होता है। पहले ये बताओ कि जो अगर मैं सिर्फ लिखूँ 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल है क्या, 2 मिनट सोचो। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हर कांस्टेंट जो होता है वो एक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, हर कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि हर कांस्टेंट को हम x के पावर के टर्म में लिख सकते हैं। क्यों, कैसे, तो वो ऐसे, मान लो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। और हमारा x का पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और 0 क्या है, 0 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसमें ये जो है ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, और इसमें डिग्री क्या होगी, तो डिग्री 0 होगी। और हाँ ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको जनरली हम रेफर करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तरह, उसको एक अलग नाम हमने दे रखा है, क्या दे रखा है,
उसको हमने नाम दे रखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये आप चाहो तो नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 मार्कर जो होते हैं एमसीक्यूज, उसमें पूछा जा सकता है। उसी तरीके से 9 भी एक पॉलिनोमियल है, 10 भी एक पॉलिनोमियल, क्योंकि सबको हम, और इन सब की जो डिग्री जो है ये क्या है, इन सब की डिग्री जो होगी 0 होगी, ठीक है। डिग्री क्या होगी, 0 होगी। एक और अलग एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 0 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अभी मैंने बोला सारे कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल है, तो 0 भी एक पॉलिनोमियल है। तो 0 की डिग्री क्या होगी, 0 की डिग्री 0 होगी, है ना। समझ में आ रहा है। बहुत लोगों को लग रहा हो कि हाँ 0 की डिग्री तो 0 होगी, लेकिन नहीं, ये जो है ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे 0 की जो डिग्री है वो 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो देखो मान लो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं। 0 को तो हम 0 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 0 को हम 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, लास्ट में आना तो 0 ही है। उसी तरह 0 को एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 0 को एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 0 को एक्स की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 0 को एक्स की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो अब आप सोचो, अगर इस टर्म को लेकर के चलें तो हम कहेंगे कि नहीं इसकी डिग्री 0 होगी। अगर ये टर्म लेकर के चलें तो कहेंगे नहीं इसकी 1 होगी। अगर इसको लेकर कोई कहेगा कि नहीं यहाँ पे 0 को एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं, तो वो कहेगा कि नहीं 0 की डिग्री हाँ 0 की डिग्री 2 होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इस वजह से 0 को हम x की किसी भी पावर के टर्म में लिख सकते हैं। इसलिए 0 का जो डिग्री है वो क्या है, अनडिफाइंड है, उसको मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे या आपका एमसीक्यू में ये सवाल आए कि 0 की डिग्री क्या है, तो 0 की डिग्री है अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड को हम बहुत जगह ऐसे भी लिख देते हैं। बहुत बुक्स में, जो RS अग्रवाल के बुक्स हों या दूसरे किसी पब्लिकेशंस के बुक में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा जो हम लिखते हैं ये इनफाइनाइट होता है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चाहें तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को वापस एक बार से आप सुन सकते हैं। और ऐसा कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो, तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब जो है, अब हम पॉलिनोमियल का जो है नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी तक जो मैं आपको डिटेल में बता रहा था वो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले आप ये देख लीजिए, सुन लीजिए कि एक तो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनीशन पढ़ ली, डेफिनीशन क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि डिग्री क्या होती है। तीसरा हमने उसके एग्जांपल्स देखे, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज ही देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये रहा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 होगी मतलब क्या होगा, x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा, मतलब x का एक ही टर्म होगा वो 1 वाला होगा। तो उसको हम, जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल में अगर हमें देखना हो तो बताओ क्या x एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हाँ है, क्योंकि x की पावर, मतलब जो पॉलिनोमियल हमारा उसका हाईएस्ट पावर 1 है। दूसरा, क्या 2x एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हाँ है। तीसरा, क्या 2x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हाँ। देखो यहाँ पे x की पावर 0 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हमने क्या पता करना है कि डिग्री 1 होना चाहिए। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल जो हमारा x है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है। मतलब इस तीनों तरह के जो पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, ये तीनों जो क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हैं। तो इसका अगर हमें एक जनरल फॉर्म लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं,
ए एक्स प्लस बी एक जनरल फॉर्म है जहाँ पे ए और बी क्या हैं, वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और एक्स हमारा वेरिएबल है ऑब्वियसली। और दूसरा इसमें एक कंडीशन होगा कि ए मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या नहीं होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल तभी होगा जब हमारा ए जो होगा, सॉरी, ए जो होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स वाला जो हमारा पूरा टर्म है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम ए एक्स प्लस बी में, क्या बी जीरो हो सकता है, तो हाँ बी जीरो हो सकता है। बी के जीरो होने से एक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पॉलिनोमियल की डिग्री स्टिल वन रहेगी। जो एक्सप्रेशन है उसका डिग्री जो है वो स्टिल वन रहेगा। तो बी तो जीरो हो सकता है लेकिन ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जीरो प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीधा बी हो जाएगा, एक्स वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। तो एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा तो ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री जीरो हो जाएगी, तो ये लीनियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तभी होगा जब ए मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, ये बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो नोट डाउन कीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपने क्वाड्रेटिक शायद आप, हाँ यहीं से हमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसका रूट यहीं से आता है, मतलब वो यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। डिग्री टू होगा मतलब क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, जैसे एक्स स्क्वायर, ये एक क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। अब मान लो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हाँ है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, क्या ये एक है, तो हाँ ऑब्वियसली है। एक्स की हाईएस्ट पावर टू है। तो अगर हमें इसका एक जनरल फॉर्म लिखना है तो क्या हम लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर हमें इसका दिस इज नॉट ई, ये जो है ये सी है, तो ये जो है, लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला जो ए है अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब हो जाएगी और यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो जनरली एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, टू हो, उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो आप यहाँ पे देखिए, वो सबसे नीचे आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा होगा, ये हमने ख़त्म किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हाँ ये जो ए बी सी जो यहाँ हैं, जो मैं कांस्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे जो है ना ये रियल कांस्टेंट्स हैं, मतलब ये सारे रियल नंबर हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, डिग्री वन थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था, डिग्री टू थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री थ्री होगा, ठीक है। डिग्री अगर थ्री होगा तो कुछ एक एक्स क्यूब की टर्म आएगी, एक एक्स स्क्वायर की टर्म आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो दूसरा मान लो एक एक्स का भी टर्म हम ले सकते हैं और एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं, तो मैक्सिमम इतने टर्म्स आ सकते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान इसका रखना है कि जितने भी टर्म्स हों उसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, वो क्या होगी, थ्री होगी, थ्री से ज़्यादा नहीं होगी। और इसको हम जनरल टर्म्स में डिफाइन करें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। हाँ ध्यान क्या रखना है कि ए की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ये
एक्स क्यूब के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो एक्स क्यूब का टर्म गायब हो जाएगा, तो फिर ये बाद बाकी सारे क्या बच जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो हमारा क्यूब एक्स क्यूब वाला जो टर्म होगा उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है फिर से, ए बी सी डी ये सब क्या है, ये सब जो है ये वाला साइन है ना, इसको मैंने जो लिखा है इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में स्टेटमेंट्स कम होते हैं, साइन में हम लोग थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं। तो ये वाला साइन आगे से मैं जब भी यूज़ करूँ तो बिलोंग्स टू मतलब ए बी सी डी ये सब बिलोंग्स टू क्या होने चाहिए, ये सब रियल नंबर होने चाहिए या रियल कांस्टेंट होने चाहिए। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि रियल कांस्टेंट क्या होते हैं। ये सब आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा रियल नंबर में कि रियल नंबर क्या होता है। चैप्टर 1 जो है वो इसी पे है, चैप्टर 1 इसी पे है रियल नंबर। अगर आपको नहीं पता है रियल नंबर तो आप जा कर के एक बार रियल नंबर वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर 1 आप अच्छे से पढ़िए। ऐसे अगर आप 10th तक आ गए हैं और थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रियल नंबर क्या है। सारे नंबर रियल नंबर होते हैं जनरली, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में सारे नंबर रियल होते हैं। आप जितना भी देखते हैं 1 2 3 4 5 ये सब रियल नंबर हैं। ठीक है, आगे चल के हम एक इमेजनरी नंबर्स पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें आई लिखा होता है, तो वो हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म है, जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक और होता है जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में बाई लगा देना है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री 4 होती है। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 4 हो, डिग्री 4 होने का फिर से क्या मतलब है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4 होगी। तो उसको हम जनरल फॉर्म में ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई लिख सकते हैं, जिसमें ध्यान क्या रखना है कि जो x की पावर 4 है उसकी जो उसका जो कोफिशिएंट है, मतलब इन शॉर्ट a की जो वैल्यू है ये जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी सब जीरो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि x की पावर 4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हाँ है, x की पावर 4 देखो यहाँ तो सिर्फ यहाँ तो ना b वाला टर्म है ना c वाला है, ना मतलब ना एक्स क्यूब वाला टर्म है ना एक्स स्क्वायर वाला है, तब भी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं बोलूँ कि क्या एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हाँ है, क्योंकि इसमें भी इस एक्सप्रेशन में भी अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर जो है, जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, वो क्या होनी चाहिए, वो 4 ही है। तो हमारा ये भी होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो, एक है द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू के। पी एक्स जो है, जो मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स 4, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं, खैर वो तो आगे पढ़ना है आपको। तो पी एक्स का मतलब एनी पॉलिनोमियल इन एक्स, कहीं लिखा होगा पी वाई मतलब एनी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, कहीं लिखा होगा पी जेड मतलब एनी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल जेड, मतलब उसका जो वेरिएबल जो होगा उस पॉलिनोमियल में वो जेड होगा। ठीक है, तो चलें फिर समझते हैं कि ये क्या है, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल्स टू के। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो ए बी सी डी
ई, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं। और कांस्टेंट में भी कौन से कांस्टेंट्स हैं, रियल कांस्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल आर से होता है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लो कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू के पे। ठीक है, के क्या है, के हमारा फिर से क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक्स को हम किससे इंटरचेंज करेंगे, के से। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या डाल देंगे, के डाल देंगे, के डाल देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट कांस्टेंट एक्स, सॉरी एट कांस्टेंट के, या एट एक्स इक्वल्स टू के। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो। मान लो हमारा कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, या अब खुद से, चलो ये एग्जांपल आप बुक में देख लेना, मैं खुद से ये कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, मान लो हमने ये ले लिया, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, किससे कर दिया, पी एक्स से, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अब मैं बोलूँ कि अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा पहले तो चलो एक और ले लेते हैं कि एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं बदलता हूँ। एक और इसमें ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस रूट एक्स। अब मैं बोलूँ कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है x इक्वल्स टू के पे। तो पहले ये आप बताइए, x इक्वल्स टू के या x इक्वल्स टू 1 पे, तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू तो आ जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन सबसे पहली बात है कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये मैं आपको बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए बता रहा था। क्योंकि इसमें जो इस जो एक्सप्रेशंस में है, ये पूरा एक्सप्रेशन आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो तो ये एक ऐसा टर्म है जिसमें पावर ऑफ एक्स क्या है, पावर ऑफ एक्स क्या है, 1/2 है। क्यों, क्योंकि x को हम पावर ऑफ, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद करो, रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2 लिखते हैं। तो फ्रैक्शनल पावर नहीं होने चाहिए थे, पावर क्या होने चाहिए थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अभी तक अगर हम बोलें कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, जिसको पॉलिनोमियल कहना गलत होगा। इसको हम एक जनरल एक्सप्रेशन कह सकते हैं और इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं एट अ गिवन कांस्टेंट पे, बट अगर हम कहें कि ये एक पॉलिनोमियल है तो वो कहना गलत होगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ, अपना पुराना वाला एग्जाम्पल वापस रखते हैं। पुराना वाला अपना एग्जाम्पल क्या था भैया, पुराना वाला एग्जाम्पल था ये, हाँ। अब मान लो हमने दे दिया, एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू के की जगह एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जहाँ जहाँ हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किसी गिवन कांस्टेंट पे, तो जहाँ जहाँ भी हमारा एक्स है, एक्स मीन्स वेरिएबल है, वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे उस कांस्टेंट से। मतलब इस वाले फंक्शन में अब देखो हमारा पी एक्स क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो वैल्यू ऑफ पी एट 1 को क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है 1, मतलब p ऑफ 1, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x, x के पावर x की जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 प्लस 1 8। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसकी वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 क्या आ जाएगी, 8। तो 8 जो होगा ये क्या होगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अभी भी पढ़ना है। 11th में अगर आप मैथ्स लेंगे तो आपको 11th वाले मैथ्स में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मैं बाकी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा बैक कर लीजिए, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर इतनी मेहनत करने का, ऐसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको कम से कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस जो है टर्म 2 का कवर कर सकूं, ताकि अगर आपने अभी तक नहीं भी कुछ पढ़ा है तो एटलीस्ट आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, तो नोट करते चलिए, एनसीईआरटी को सॉल्व करते चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखिए अपने पास। किसी भी कोई भी एक प्रीवियस ईयर का बुक ले लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना करोगे तो 1-2 महीने में पूरी मैथ्स तुम्हारी 2-2 घंटे भी अगर तुम करते हो तो कंप्लीट हो जाएगी और अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ना है वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कहीं कहीं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को, ये जो हमारा जीरो है, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, कि उसके रूट्स क्या होते हैं। अब मान लो हमारा कोई पॉलिनोमियल है एक्स, पी एक्स, ठीक है। अब इसका रूट अगर निकालना है, या सबसे पहले इसका रूट होता क्या है, तो इसके रूट को हम अगर एज बुक के लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फॉर एनी, मोर जनरली, एनी रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या है कि किसी भी एक रियल नंबर x इक्वल्स टू k के लिए, ठीक है, मतलब किसी भी एक रियल नंबर x इक्वल्स टू, या रियल ना भी हो तो भी चलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना समझिए, किसी भी एक नंबर x इक्वल्स टू k के लिए अगर हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पहले तो ये समझ लो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू k क्या होगा, वो हो जाएगा pk। ठीक है, वो हो जाएगा पॉलिनोमियल, वो हो जाएगा pk। इसकी वैल्यू क्या हो, जीरो हो। ये तो डेफिनेशनल है, डेफिनेशन से ही, कि x इक्वल्स टू सम नंबर अगर हम लें, मतलब x की जगह पर अगर हम कोई नंबर k रखें, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की pk, ठीक है, वो जीरो हो जाए तो k को हम क्या कहेंगे, तो हम इस k को क्या कहेंगे, k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नहीं भी आया तो चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं कि 2x। अब मान लो 2x पी एक्स इक्वल्स टू 2x, मान लो ये हमारा पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, इसका जीरो निकालना है। तो इसका जीरो निकालने के लिए हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पी एक्स की वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो पी एक्स की जगह पे 2x डाल दो, 2x को जीरो पुट कर दो। मतलब सबसे आसान भाषा में ये है। डेफिनीशन पे अगर तुम नहीं भी फोकस करते हो, ऐसे डेफिनीशन लिखने के लिए अगर आता है तो किताब से पढ़ लिया करो। अगर डेफिनीशन से फोकस नहीं भी करते हो, जैसे टर्म 1 में है पॉलिनोमियल, तो शायद बोर्ड्स में इसके डेफिनीशंस तो नहीं आएंगे, लेकिन ये चीज़ आपको काम बहुत आएगी। ठीक है, आगे भी आएगा, अभी भी आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मान लो हमारा कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 2x, ठीक है,
अगर हमें इसका जीरो निकालना है तो उस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू जीरो करके इस इक्वेशन को सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स में कौन सा, ये वाला गिवन पॉलिनोमियल। अब मान लो यहीं पे अगर पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 4 हो, ठीक है या, तो अब हमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे। मतलब पी एक्स क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन 3x प्लस 4 है, मतलब यहाँ पे 3x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 उधर जाएगा तो -4/3। तो ये जो है ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हमें कभी भी निकालना हो तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसमें क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वही होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है 2.2, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो मान लो कि हमारा, देखो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग से पहले अगर तुम्हें पता हो कि तुमने पहले प्लॉटिंग द ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। मान लो हमारा पी एक्स इक्वल्स टू, मैंने लिखा कि 3x प्लस 1, ठीक है। अगर हमने ये लिखा, अब मैं बोलूँ कि इसका ग्राफ बनाओ, तो शायद आपने 8th-9th क्लास में इसका ग्राफ बनाना सीखा हो। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये कार्टिजन जो हमारा प्लॉट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर आपने 8th-9th में भी पढ़ा होगा, ये जो है ये क्या हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ये वाला वर्टिकल एक्सिस वाई होता है, हॉरिजेंटल एक्स होता है। इस पे मान लो ये 1.2, ये 3, ये 4, ऐसे ही ये इधर नेगेटिव जाता है, -1, -2, -3, ये 1, 2, 3, 4, ये -1। ये सब मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, पढ़ा होगा आपने। तो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, क्योंकि इसमें हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से हमें देखना है। अगर मान लो इसमें हम क्या करते थे, एक एक्स रखते थे और एक वाई का बॉक्स बनाते थे। एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ जीरो डाल दिया, यहाँ पे जीरो डाल दिया तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 × 0 + 1, तो वाई की वैल्यू क्या होगी। और y जो होता है वो y किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस हमेशा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, px को रिप्रेजेंट करता है, और x एक्सिस तो x को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो x की जगह पे अगर हम जीरो डालें तो y क्या होगा 1, तो मतलब एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0,1। यहाँ से एक पॉइंट 0,1, मतलब जब x जीरो होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी। अब जब x को 1 डालेंगे तो 3 × 1 + 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे डाल के आप देख लो। तो जब x को 1 डालेंगे, जब x 1, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। सिमिलरली और भी पॉइंट्स आप डालोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर मान लो हमें जीरो निकालना होता है, ठीक है, तो जीरो निकालना होता है तो इस जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है इसका जीरो क्या होगा, तो पी एक्स को जीरो पुट करेंगे, मतलब 3x + 1 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1/3 हो जाएगा। ये हमारा -1 है, मतलब ये जो x एक्सिस को कहाँ टच करेगा, -1/3 पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जनरली क्या होता है वो समझो, जीरो कहाँ लोकेट होता है। तो मैंने क्या बोला था, जीरो क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। मतलब पॉलिनोमियल को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे, मतलब वाई की वैल्यू जीरो हो।
ठीक है। और y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे होती है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें जो ग्राफ होगा, ठीक है, अगर वो ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एक्स ग्राफ, ये वाला हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हमारा ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ, सिमिलरली कोई भी एक हमारा, मान लो कि यहाँ देखो, कोई भी हमारा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, उसका ग्राफ मान लो अगर ऐसा बन रहा है कुछ। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जीरो कहाँ पे लोकेट हो रहा है इस ग्राफ पे, तो जीरो कहाँ पे लोकेट होगा, तो जहाँ पे y की वैल्यू जीरो होगी, मतलब जहाँ पे पी एक्स की वैल्यू जीरो क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, पी एक्स क्या होता है, y इक्वल्स टू जीरो। तो जहाँ पे y की वैल्यू जीरो होती है, y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, x एक्सिस पे होती है। मतलब जहाँ पे ग्राफ जो होगा x एक्सिस को कट करेगा, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे ये वाला जो भी पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट अगर 3 है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो जैसे मान लो अब यहाँ पे देखो, इस वाले एग्जाम्पल में ग्राफ में देखते हैं, ये हमारा कोई भी एक इक्वेशन है, सॉरी कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ है। अगर मैं पूछूं कि इसका जीरो क्या होगा, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, ठीक है, इसका जीरो क्या होगा, तो y देखो, y कुछ नहीं है, जो कंफ्यूज नहीं होना है, y इज पी एक्स, वाई एक्सिस पे जो पॉलिनोमियल का जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट पे ये वाला जो पूरा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोज। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, ठीक है। मतलब अगर पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होगी, मतलब अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो जीरो उसके 1 होंगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे। अगर डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोज होंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, ऐसा नहीं है। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे, ठीक है। अगर मान लो अगर हमारा पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 4x प्लस 3, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 3, तो इसके जीरोज क्या होंगे, 3 होंगे। अगर हमारा पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 9 सपोज, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, इसके जीरोज भी 2 होंगे। तो जितना हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतने हमारे उसके जीरोज भी होंगे। और दूसरी तो हमारा नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, एक पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ से क्या है कि ग्राफ पे पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, वो वाला जो हमारा पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, वो पॉइंट हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो वो पॉइंट हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो ये दो चीज़ आप नोट कर लीजिए। और मुझे लगता है कि अब इस एक्सरसाइज में कंसेप्चुअली बताने के लिए कुछ खास है नहीं, जो 2.1 वाला एक्सरसाइज है। जैसे देखो यहाँ पे इस वाले ग्राफ में देखो, ये वाला ग्राफ है, ये हमारा y इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। तो ग्राफ अगर मान लो ऐसा बन रहा है,
तो अगर आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, बताओ कोई हमारा पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ ये है, इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, इसमें कितने जीरोज होंगे, ठीक है। जीरोज कह लो या जीरो को हम रूट्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ रूट्स बताइए। तो अभी मैंने क्या बोला कि जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो ये हमारा एक्सिस एक्स है, ये वाला हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पी एक्स का हमारा ग्राफ ये वाला है। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके नाम कहाँ कितनी जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। और ये दो जगह कौन सा है, यहाँ पे देखो, ये 3 और 5 के बीच ये 4 है, और यहाँ पे 0 और -2, तो ये -1 है, -1, 0। तो x की, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज 2 हुए, और वो 2 जीरोज कौन से हैं, तो एक तो -1 है और दूसरा क्या है, 3 है। मतलब एट x इक्वल्स टू माइनस, सॉरी 3 नहीं है, 4 है, सॉरी। At x equals to -1 and 4, value of polynomial x is 0, hence -1 and 4 are zeros of the polynomial, ठीक है। तो इसके दो जीरोज हैं, -1 और 4। तो साधारण सी बात, बहुत आसान बात है कि x की वो वैल्यू, ठीक है, x की वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू px की वैल्यू 0 हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। आपको समझ में आया हो तो बताइए, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कन्फ्यूज़न है, नहीं है। इससे फिर यहाँ भी वही है, देखिए यहाँ पे इस वाले ग्राफ में एक यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और एक यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ भी एक्स एक्सिस को ग्राफ दो जगह पे कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। इस वाले फिगर में एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे ग्राफ कट कर रहा है, तो सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, वो ए पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोज एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है इस वाले फिगर में, तो एक जगह पे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, एक हो गए, 1। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि जीरोज रियल जीरोज हों ही, ठीक है, ये भी। अब देखो, जैसे ये वाला हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, और ग्राफ कहाँ है, ये यहाँ पे है ग्राफ। क्या एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है, तो नहीं कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे, अगर हम रियल जीरोज की बात करें, तो इसके नंबर ऑफ रियल जीरोज जो होंगे वो 0 होंगे, एक भी जीरोज नहीं है, यहाँ भी नहीं कट कर रहा है, तो एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो बस अब इस वाले ग्राफ में देखो, ये थोड़ा सा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ है। ये यहाँ पे बस आपको कितना भी ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना, आपको बस ये देखना है कि ग्राफ जो है, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो इसमें एक तो यहाँ कट कर रहा है ये वाला पॉइंट, एक यहाँ कट कर रहा है ये वाला पॉइंट, और एक यहाँ कट कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज की हम बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे, 3 जगह पे कट कर रहा है, तो 3 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक ही जगह पे कट कर रहा है, 1 0, यहाँ पे 2 जगह पे कट कर रहा है, 2 0। आप अपना एनसीईआरटी में देखते चलें, बस यही है इसमें, और कुछ तो है नहीं। इन सब ग्राफ में भी वही है, आप इसमें देखो, एक जगह कट कर रहा है तो 1 0, यहाँ 2 जगह कट कर रहा है, 2 0, यहाँ 1 2 3 जगह कट कर रहा है, 3 0, यहाँ 1 2, इसमें देखो एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ किया 2, एक यहाँ किया 3, एक यहाँ किया 4 जीरोज हैं इसके, ठीक है। जितनी बार ग्राफ को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, 1 0, यहाँ पे
देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है हमें ये चेक करना है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरोज 1। ये एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, ये वाला जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नहीं, एक भी नहीं होंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगे। यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 1। यहाँ पे एक दो तीन जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 3। यहाँ पे यही पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। द ग्राफ ऑफ वाई ऑफ p इक्वल्स टू x आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो नंबर ऑफ जीरोज ही निकालना है। तो यहाँ पे बस आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने में क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा px का जो ग्राफ है, पॉलिनोमियल का ग्राफ है, वो x एक्सिस को कहाँ कहाँ कितनी जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। अब इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे दो जगह कट कर रहा है, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो 4। यहाँ एक दो तीन जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो 3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक आप भी एक बार एनसीईआरटी देख लीजिए, समझ लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। अपने डाउट्स एंड क्वेरीज जो भी हों कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।